नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पीएम को हमेशा सुरक्षा के गोले में रखा जाता है। प्रधानमंत्री को Z+ सुरक्षा के साथ साथ स्पेशल SPG कवर दिया जाता है। जब भी पीएम कहीं जाते हैं तो उससे पहले उस एरिया का हर एक कोना गहनता से जांचा जाता है। जरा सोचिए, ऐसी सिक्योरिटी जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर बॉम्ब प्लांट कर दिया जाए। क्या हुआ? चौंक गए ना? लेकिन ऐसा हुआ था। पीएम मोदी की जनसभा में उनकी स्टेज के बिल्कुल ठीक नीचे बॉम्ब लगाया गया था। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्याओं को भी सुरक्षा एजेंसियों की नाक के नीचे ही अंजाम दिया गया। आखिर ये सब कैसे हो पाया? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी पीएम पद के दावेदार थे। लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए अपील करने जा रहे थे। नरेंद्र मोदी पटना पहुंचते उससे पहले खबर आई कि पटना में कई जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। एक धमाका गांधी मैदान में ही हुआ, जहां पर आम जनता के साथ साथ कई बीजेपी नेता मोदी के आने का इंतजार कर रहे थे। वैसे इस मैदान में 3 लाख लोगों के आने की संभावना थी, लेकिन उससे पहले ही धमाका हो गया। इस बॉम्ब ब्लास्ट में 6 लोगों के मारे जाने की खबर थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पटना में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होने के बावजूद मोदी ने वहां जाकर जनसभा को संबोधित किया था। अब बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की। 21 मई 1991, इस तारीख को भला कौन भूल सकता है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदूर में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए गए थे। इसी बीच उनका ध्यान एक ऐसी लड़की पर जाता है जो पुलिस से बहस कर रही होती। वो हाथ में माला लिए बस बार बार यही कह रही थी कि उसे राजीव गांधी से मिलना है, उनके पैर छूने हैं। लड़की जिद पर अड़ी थी और पुलिस प्रोटोकॉल के तहत उसे रोक रही थी। ये सब देख राजीव गांधी ने उस लड़की को आगे आने की इजाजत दे दी और बस यही गलती राजीव गांधी की जिंदगी खत्म कर गई। ये लड़की मानव बॉम्ब थी। जैसे ही राजीव गांधी के पैर छूने के लिए लड़की झुकी, उसने अपने ऊपर लगे बॉम्ब को विस्फोट करने के लिए स्विच दबा दिया। एक धमाका और ऑन द स्पॉट राजीव गांधी समेत कई लोग मारे गए। इस वारदात को आतंकी संगठन LTTE यानी कि लिट्टे ने अंजाम दिया था। खैर, अब बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी अपने घर से निकल रही थी। उन्हें अपने घर के पास मौजूद कांग्रेस कार्यालय में जाना था, जहां पर वो किसी को इंटरव्यू देने वाली थी। उससे एक रात पहले तक इंदिरा को तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए उनके खास लोगों ने उन्हें सलाह दी थी कि वो इंटरव्यू रहने दें और आराम करें। लेकिन इंदिरा जुबान की पक्की थी। खैर, तय कार्यक्रम के मुताबिक वो घर से निकली तो, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच सकी क्योंकि उनके 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें गोलियों से भून दिया। दरअसल इंदिरा गांधी के आदेश पर हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार में खालिस्तानियों के साथ साथ कुछ श्रद्धालु भी मारे गए थे। इसी से नाराज और बदले की भावना पाले हुए उनके 2 गार्ड्स ने इंदिरा गांधी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। हैरानी की बात यह थी कि बेअंत सिंह, जिसने इंदिरा गांधी पर सबसे पहले गोलियां चलाई, वो उनकी सिक्योरिटी में पिछले 10 सालों से लगा हुआ था। यहां तक कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब इंदिरा गांधी के PA ने बेअंत सिंह को ड्यूटी से हटाया तो इंदिरा ने खुद उसे वापस बुलाया था। इसी बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर से इंदिरा गांधी पर गोलियां बरसा दी। भारत में हुए इन घटनाक्रमों ने हर किसी की रूह कपा दी। बहरहाल, आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।